नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। संक्रमण को हराने के लिए अंतिम लड़ाई के तौर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो रही है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना से बचाव को वैक्सीनेशन प्रक्रिया शनिवार को 3000 केंद्रों पर शुरू की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर हर दिन एक सत्र में लोगों को टीका लगाया जाएगा। वीके पॉल ने कहा कि जैसे ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, 5000 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी हो, लेकिन आंदोलनकारी किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी थमा नहीं है। बुधवार को लोहड़ी के मौके पर आंदोलनकारी किसानों ने विवादित कृषि कानूनों की कॉपियां जलाईं। इस बीच अब तक साफ नहीं हो पाया है कि 15 जनवरी को केंद्र सरकार से तय अगले चरण की बातचीत हो पाएगी या नहीं। बुधवार को दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के 50 दिन पूरे हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ हो। ट्रंप को महाभियोग से हटाने के लिए 10 रिपब्लिकन्स ने भी वोट किया है। सदन में महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। अब महाभियोग का प्रस्ताव सेनेट यानी संसद के ऊपरी सदन को भेजा जाएगा। ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद अब सीनेट में ट्रायल के दौरान अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें अब दोबारा किसी भी पब्लिक ऑफिस के अयोग्य ठहरा दिया जाए। लेकिन ट्रंप का कार्यकाल वैसे भी 20 जनवरी को पूरा हो रहा है और इतने कम समय में सीनेट में उनके खिलाफ ट्रायल का मुकम्मल होना संभव नहीं माना जा रहा है। सीनेट के रिपब्लिकन लीडर मिच मैकोनेल ने कहा है कि इस हफ्ते भी सीनेट की बैठक होती है तो राष्ट्रपति के दफ्तर छोड़ देने से पहले अंतिम फैसला नहीं हो सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को सलाह दी है कि वह कृषि कानूनों के समर्थन में कार्यक्रम करने से बचें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि अगली सूचना तक कार्यक्रम को रोक दिया जाए। अमित शाह की तरफ से यह सलाह करनाल के निकट एक गाँव में हुई घटना के बाद सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल के निकट एक गांव में एक बैठक रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का रुख किया है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को एक बड़ा बयान दे दिया है। साक्षी महाराज बोले कि ओवैसी ने बिहार में बीजेपी की मदद की और अब यूपी बंगाल में भी ऐसा ही करेंगे। दरअसल बुधवार को उन्नाव से दिल्ली जाते वक्त बीजेपी सांसद साक्षी महाराज मीडिया से मुखातिब हुए, तभी उनसे असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ जौनपुर दौरे को लेकर सवाल हुआ और उन्हें मिल रहे समर्थन की बात की गई, जिस पर टिप्पणी करते हुए साक्षी महाराज ने कहा, बड़ी मेहरबानी उनको, भगवान ताकत दे, खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे, बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार में बगावत की आहट सुनाई देने लगी है। जनसत्ता के अनुसार ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी लगातार मीडिया में वंशवाद की राजनीति खत्म होने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने राजनीति में भी आने के संकेत दे दिए हैं और कहा कि जिसमें योग्यता है उसे ही राजनीति में आना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भाजपा में शामिल होंगे तो उनका कहना था कि वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी बनाम बंगाल का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के मदुरै पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में वह अबनीपुरम पहुंचेंगे। वहां पोंगल के अवसर पर बैलों की दौड़ जल्लीकट्टू का आयोजन होने वाला है। इसमें शामिल होकर राहुल केंद्र के कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अलागिरी ने कहा कि बैल किसानों का प्रतीक हैं और उनकी जीविका का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी का दौरा किसानों और समृद्ध तमिल संस्कृति को सम्मान देने के लिए है। अलागिरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस दौरे पर किसी चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कोरोना वायरस के कहर के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। दिल्ली में भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद गाजीपुर मंडी को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब राहत की खबर यह है कि एशिया के सबसे बड़े चिकन मार्केट गाजीपुर से लिए गए सभी 100 सैंपल्स का बर्ड फ्लू रिपोर्ट निगेटिव आया है।
भारत में एक दिन में 16,946 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 198 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,12,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,13,000 से अधिक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन के वुहान शहर पहुंच चुकी है। ये टीम कोविड-19 की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जांच करने पहुंची है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन के बीच लंबे समय तक चली बातचीत के बाद इस जांच को लेकर सहमति बनी है। 10 वैज्ञानिकों की ये टीम रिसर्च इंस्टीट्यूट, अस्पताल और सी फूड मार्केट के लोगों से इंटरव्यू लेगी। बता दें, साल 2019 के आखिर में चीन के वुहान में ही पहली बार कोविड-19 के मामले पाए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के युवा सलामी बल्लेबाज विल पुकोवस्की कंधे की चोट से उबर नहीं पाए हैं। इस वजह से वह भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह मार्कस हैरिस को रखा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुक्रवार को ब्रिस्बेन में खेला जाना है। वहीं दूसरी ओर भारत की टीम में तो चोटिल खिलाड़ियों की एक लंबी लिस्ट बन गई है। न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। यह महिला T20 के इतिहास का सबसे तेज शतक है। डिवाइन ने गुरुवार को डुनेडिन में खेले गए घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में ओटैगो के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की। सोफी डिवाइन ने वेलिंगटन टीम की ओर से खेलते हुए अपनी 108 रनों की नाबाद पारी के दौरान 9 चौके और इतने ही छक्के जड़े। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।